द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हमें ये समझाती है कि पैसा कमाने, बचाने, इन्वेस्ट करने और वेल्थ बनाने का संबंध सिर्फ नॉलेज, इंटेलिजेंस या मैथ्स से नहीं है, बल्कि हमारी साइकोलॉजी, हैबिट्स, इमोशंस, बिहेवियर और माइंडसेट से है। दुनिया में लाखों लोग फाइनेंस की पढ़ाई करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ जानते हैं, इकोनॉमिक्स समझते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बन पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके पास ज्यादा डिग्री या फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, वे धीरे धीरे करोड़ों की वेल्थ बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि इंसान के बिहेवियर से चलता है। इंसान अक्सर इमोशनल होकर डिसीजन लेता है और वही उसके फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करता है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान का मनी के प्रति नजरिया अलग होता है क्योंकि हर इंसान की लाइफ स्टोरी अलग होती है। जिसने बचपन में गरीबी देखी है वो हर रुपये की कीमत समझेगा और सेविंग को सबसे जरूरी मानेगा। जिसने हमेशा पैसे की कमी नहीं देखी वो शायद ज्यादा रिस्क लेने से नहीं डरेगा। इसलिए किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को देखकर यह नहीं कहना चाहिए कि वो सही है या गलत, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। हम सभी अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं और उसी दुनिया के अनुसार सोचते हैं। किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मनी का गेम नॉलेज से ज्यादा बिहेवियर का गेम है। अगर आपके पास लाखों रुपये हैं लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एक दिन आप सब कुछ खो सकते हैं। वहीं अगर आपकी इनकम कम है लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल है तो समय के साथ आप बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि लक और रिस्क दोनों हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहते हैं। कई बार कोई इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि परिस्थितियां उसके खिलाफ होती है। वहीं कोई व्यक्ति सही समय पर सही जगह होने के कारण बहुत सफल हो जाता है। इसलिए किसी की सफलता देखकर यह मत सोचो कि उसने सब कुछ अकेले किया और किसी की असफलता देखकर यह मत सोचो कि वो निकम्मा था। लक और रिस्क दोनों को समझना जरूरी है क्योंकि दुनिया पूरी तरह फेयर नहीं है। किताब का एक बहुत बड़ा लेसन है कि रिच बनना आसान हो सकता है लेकिन रिच बने रहना सबसे कठिन काम है। कई लोग बिजनेस, स्टॉक मार्केट, लॉटरी या किसी बड़े अपॉर्चुनिटी से बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो देते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता। वे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं और सोचते हैं कि अब उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन मार्केट किसी को हमेशा जीतने नहीं देती। इसलिए वेल्थ कमाने से ज्यादा जरूरी है वेल्थ को बचाकर रखना। लेखक बार बार कहते हैं कि सेविंग सबसे पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा इनकम होगी तभी सेविंग होगी, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। सेविंग इनकम पर नहीं बल्कि हैबिट्स पर निर्भर करती है। बहुत लोग लाखों रुपये कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। वहीं कुछ लोग एवरेज सैलरी होने के बावजूद हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर आपकी आदत स्पेंडिंग से ज्यादा सेविंग की है तो आपकी वेल्थ निश्चित रूप से बढ़ेगी। किताब का सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा खुद पैसा कमाने लगे। अगर आप छोटी सी अमाउंट भी लगातार इन्वेस्ट करते हैं और उसे लंबे समय तक बिना निकाले रहने देते हैं तो समय के साथ वही छोटी राशि बहुत बड़ी वेल्थ में बदल सकती है। कंपाउंडिंग किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ वही लोग उठा पाते हैं जिनके पास पेशेंस होता है। जल्दी अमीर बनने की चाह कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इसलिए अमीर नहीं बने क्योंकि वे सबसे इंटेलिजेंट है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट किया। उन्होंने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। अगर आप भी छोटी उम्र से सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं तो भविष्य में आपको उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किताब में वेल्थ और रिचनेस के बीच बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। रिच वो होता है जो महंगी कार, लग्जरी हाउस, ब्रांडेड क्लोथ्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिखाता है। लेकिन वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती। आपके बैंक अकाउंट की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी और इमरजेंसी फंड ही आपकी असली वेल्थ है। बहुत लोग रिच दिखने के लिए अपना पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन असली वेल्थ कभी बना ही नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि मनी का सबसे बड़ा पर्पस फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ छुट्टियां मनाना नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तब आप किसी गलत जॉब में सिर्फ सैलरी के लिए फंसे नहीं रहते। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपने सपनों पर काम कर सकते हैं और बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के जिंदगी जी सकते हैं। यही असली फाइनेंशियल सक्सेस है। किताब में इनफ शब्द को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए।
बड़ी सैलरी के बाद बड़ी कार चाहिए, फिर बड़ा हाउस, फिर उससे भी ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अगर इंसान यह नहीं समझता कि उसके लिए कितना पैसा पर्याप्त है, तो वो पूरी जिंदगी भागता रहेगा लेकिन कभी खुश नहीं होगा। इसलिए अपने लिए पहले से तय कर लेना चाहिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं और किस पॉइंट पर आपको रुक जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि कंपैरिजन इंसान की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सक्सेस दिखाता है। लोग दूसरों की कार, हाउस, वेकेशन और लाइफस्टाइल देखकर उन्हें कॉपी करने लगते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि उन चीजों के पीछे कितना लोन, कितना स्ट्रेस और कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स छिपी हुई है। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। किताब रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करती है। लाइफ पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं है। कभी जॉब जा सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है या मार्केट क्रैश हो सकता है। इसलिए हमेशा इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए और कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा जरूरी है क्योंकि कोई भी फ्यूचर को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी ताकत इंटेलिजेंस नहीं बल्कि पेशेंस है। मार्केट कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। अगर हर गिरावट पर आप डरकर अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे तो कभी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। सफल इन्वेस्टर वही होता है जो शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म पर फोकस करता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि मिस्टेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन एक ऐसी गलती करना जिससे आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म हो जाए, वो सबसे बड़ी गलती है। इसलिए हमेशा इतना ही रिस्क लेना चाहिए जिसे खोने के बाद भी आप दोबारा शुरुआत कर सकें। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमेशा यह मानकर चलो कि फ्यूचर बदल सकता है। इसलिए अपने प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। दुनिया तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी आएगी, जॉब्स बदलेगी, बिजनेस बदलेंगे और मार्केट भी बदलती रहेगी। जो इंसान परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेता है, वही लंबे समय तक सफल रहता है। किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश ये है कि मनी खुशी खरीदने का साधन नहीं है, लेकिन मनी आपको सिक्योरिटी, फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड और अपनी पसंद की जिंदगी जीने का अवसर देता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपये हैं लेकिन आप हर समय तनाव में रहते हैं, तो वो वेल्थ बेकार है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप बिना डर के अपने परिवार का ध्यान रख सके, अपने सपने पूरे कर सके और किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी मजबूत रह सके, तो वही असली वेल्थ है। इस पूरी किताब का सार यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस का रहस्य हाई आईक्यू, बड़ी डिग्री, लक या सीक्रेट फॉर्मूला में नहीं छिपा है। असली रहस्य है डिसिप्लिन, पेशेंस, सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, कंपाउंडिंग पर भरोसा, रिस्क को समझना, कंपैरिजन से बचना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और हमेशा याद रखना कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि एक ऐसा साधन है जो आपको सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता और मानसिक शांति दे सकता है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाता है, वही समय के साथ सचमुच वेल्थी बनता है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।